की शुरुआत में हमें रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ बारिश हो रही होती है। वहीं पास में एक बच्चा रो रहा होता है और कहता है मम्मा मुझे रोबोट कार खरीदो, मुझे रोबोट कार खरीदो। उसकी माँ कहती है अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ जब मैंने तुम्हें एक रोबोट खरीदा था। बच्चा कहता है नया नया। बच्चा अचानक से चुप हो जाता है और कहता है वाह। उसकी माँ एक लड़के को देखती है और कहती है बहुत खूबसूरत है। वहीं पास में दो लड़कियाँ होती हैं। पहली कहती है क्या वह सेलिब्रिटी है, दूसरी ओ माई गॉड। और तभी पब्लिक कहती है लड़के को देख के इसकी बॉडी तो देखो बारिश में कितनी चमक रही है। तभी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर से जिसका नाम जॉन जीवोंग होता है। अब से हम इसे जॉन कहेंगे। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ एक कार में दो लड़कियाँ होती है। पहली लड़की कहती है अन्य उधर देखो। दूसरी लड़की ओह वो कितना खूबसूरत है। दूसरी लड़की उसकी हाइट तो देखो क्या बहुत ही ज़्यादा लंबा है। दोनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे जॉन को देख के उनकी लाल टपक रही होती है। तभी अन्नी कहती है, पहली लड़की कहती है रेड लाइट अन्नी। दूसरी लड़की जल्दी से ब्रेक लगाती है और दोनों की कार हमारे जॉन के आगे रुकती है और जॉन के हाथों से छाता उड़ जाता है। तभी वो दोनों लड़कियां बाहर निकल कर जॉन से माफ़ी मांगती है और कहती हैं सचमुच हमें माफ़ कर दीजिए, हमारा माइंड कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया था। जॉन कहता है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, क्या आप दोनों भी ठीक है। लड़कियां दोनों सोचने लग जाती है कि कैसा लड़का, एक्सीडेंट इसका हुआ और ये हमारे बारे में सोच रहा है। दोनों लड़कियां कहती है हम ठीक हैं, क्या आप भी ठीक है। दोनों लड़कियां जॉन से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है और कहती है हम आपको मील के लिए पे करेंगे। जॉन कहता है कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जॉन जाने लगता है। तभी जॉन देखता है कि कार के पास एक बिल्ली जख्मी होती है और वो मरने की हालत में होती है। तभी वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। पब्लिक कहती है ये इन दोनों के कार की वजह से हुआ, इन दोनों ने लगभग इसे मार ही दिया है। तभी दोनों लड़के कहती है ये हमारी वजह से नहीं हुआ, यहाँ कई सारी कार है उनकी वजह से भी हो सकता है। तभी जॉन उन दोनों को चुप कराता है और कहता है ये इट्स अर्जेंट सिचुएशन और बिल्ली को गोदी में भर के भाग जाता है। तभी उन दोनों का कार्ड वहीं गिर जाता है। दोनों लड़कियाँ कहती है तुम कार्ड तो छोड़ के जा रहे हो, क्या हम इसके लिए हॉस्पिटल के लिए पे कर सकते हैं। तभी दूसरा सीन शिफ्ट दिखाया जाता है हमें जॉन का घर का सीन होता है। जॉन जल्दी से बिल्ली को तकिए पर रख देता है और अपनी आंखें बंद करके हाथ हवा में उठाकर कुछ पढ़ने लग जाता है और मैजिक पावर यूज़ करता है और यूज़ करने उस बिल्ली को हील करने लग जाता है। धीरे धीरे बिल्ली हील होने लग जाती है और अचानक से वो ठीक हो जाती है और चमकने लग जाती है। बिल्ली मियाऊं करती है और जॉन सुनकर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। थोड़ी देर बाद जॉन रिफ्रेश होकर बाहर आता नहाकर और वह फ्रिज में से कैट फूड निकालता और प्लेट में रखकर बिल्ली को दे देता। बिल्ली जॉन की तरफ देखती है और कहती है मियाँ और खाने लग जाती है। जॉन बिल्कुल थक गया होता है, वही पास में सोफे पर बैठकर वो अपनी आंखें बंद करता और उसके जब वो आंखें खोलता है उसके सामने एक स्क्रीन शो होती है जहाँ लिखा होता है डू यू वांट टू लॉग आउट। जॉन लॉग आउट होने का बटन दबा देता है और जॉन की बॉडी एकदम ट्रांसफॉर्म होकर एक मूवी में चेंज होता है जिसने चश्मा पहना होता है और बिल्ली जॉन को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है और हमें उसकी चिल्लाने के बाद बाहर भी दिखाई जाती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में जॉन बिल्ली से कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। जॉन कहता है 3 साल बाद मैंने डिसाइड किया कि आखिरकार मैं उसे अपनी फीलिंग के बारे में बता दूंगा। ह्यूना जो हमारे विला में रहती थी, ग्रेजुएशन के बाद वह अब्रॉड चली जाएगी। जॉन कहता है वह मेरा पहला प्यार थी, मैंने उससे आज से पहले कभी बात नहीं की थी, लेकिन मुझे अब और कोई चांस नहीं मिलेगा क्योंकि आज सेरेमनी है। क्लास का सीन दिखाया जाता है। ह्यूना के फ्रेंड्स तुम जब वापस आओगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोकोटॉक पे बात करेंगे। ह्यूना कहती है चलो एक फ़ोटो लेते हैं मेमोरी के लिए। तो फ़ोटो खिंच हो जाती है। तभी ह्यूना के फ्रेंड्स कहते हैं एक और फ़ोटो लेते हैं, एक और फ़ोटो लेते हैं और उसके दोस्त तरह तरह के फेस बनाने लगते हैं। हाँ, हमारा जॉन वहाँ आ जाता है और पीछे से जॉन के हाथ में फूल देखकर बच्चे कहते हो तुम क्या डंप होने जा रहे हो उधर। हा 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 हंसने लगते हैं। जॉन अपने मन में कहता है कि आज मैं अपने प्यार का कन्फेस करने जा रहा हूँ। जॉन ही ह्यूना कहता है। तभी पीछे से एक लड़का और कई बच्चे उस पर दूध और अंडे फेंक कर मारते हैं। लड़का पीछे से कहता है सॉरी मैं ये ह्यूना की तरफ फेंक रहा था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पीछे से कई बच्चे चिल्लाते हू मज़ा आया। ह्यूना कहती है जॉन से मुझे माफ़ कर दो, यह मेरी गलती है। ह्यूना उस लड़के से कहती है अब आप ऐसा नहीं करोगे जब मैं अब्रॉड चली जाऊँगी। लड़का तुम यह प्रॉमिस क्यों कर रही हो मेरे से। जॉन कहता है मन में अपने मुझे मुसीबत का एहसास हो रहा है। कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। ये तुम्हारे लिए। ह्यूना सोच में पड़ जाती है और कहती है थैंक्स, लेकिन मुझे क्यों दे रहे हो ये गुलदस्ता। मुझे याद नहीं कि इससे पहले हम एक दूसरे से कभी मिले हैं। जॉन शॉक हो जाता है। तुम मुझे पहले कभी नहीं देखा।
जॉन अपने मन में कहता है, 3 साल एक ही मिडिल स्कूल में जाते थे हम हमेशा एक साथ बस स्टॉप पर जाते थे। जॉन ह्यूना से कहता है, मेरा नाम जीवुंग है जो तुम्हारे साथ तो सेम विला में रहता है। तभी ह्यूना की मोम कहती है, ओह मैंने तुम्हें बताया था ना बेटी कि हमारे मालिक के बेटे का नाम जीवुंग है। ओह माय गुडनेस, अब हम आखिरकार मिल गए। ह्यूना के डैड कहते हैं, मैं गेस करता हूँ उन्होंने तुम्हें यहाँ हमें गुड बाय कहने के लिए भेजा होगा। मैं बिलीव नहीं कर सकता, आखिरकार मैंने तुम्हें देख लिया। मैं कोशिश करता था हमेशा तुम्हें गुड बाय कहने के लिए घर के पास। ह्यूना की मम्मी कहती है, सो पोलाइट स्टूडेंट। जॉन उनको गुड बाय कहता है पास्ट के सीन में। हमें फिर दोबारा क्लास का सीन दिखाया जाता है। एक लड़का कहता है जॉन से, क्या तुम दोनों एक ही घर में रहते थे और वह तुम्हें जानती ही नहीं? हा हा हा, क्या मजाक है। दूसरा लड़का, तुम्हारे पास कोई प्रेजेंस नहीं है ब्रो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता चला कि तुम्हें अंडे नुकसान पहुंचा रहे हैं। हा 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 हा। तभी एक लड़की कहती है, मैं सहमत हूँ। दूसरी लड़की अपने आप को जॉन से कहती है, अपने आप को तुम संभाल कर रखो। जॉन शर्मिंदा हो जाता है ये सारी बात सुनकर। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ बारिश हो रही होती है। तभी वहाँ दो लड़के कहते हैं, चलो चलो बाहर चलते हैं। और एक आदमी कहता है, मुझे अम्ब्रेला लेना चाहिए। तभी हमें जॉन को दिखाया जाता है जो फूट फूट कर रो रहा होता है। जॉन कहता है, मुझे नहीं पता था कि कैसे कन्फेस करते, और ना ही मेरे पास कोई दोस्त थे, और ना ही मैं इतना बहादुर हूँ कि मैं किसी की मदद कर सकूँ, और ना ही मैं अपने लिए खड़ा हो सकता हूँ। हालांकि मैं किससे बात करूँ तो हमें हमेशा आउटसाइडर हूँ लगता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें जॉन का घर दिखाया जाता है। जॉन अपनी मम्मा से कहता है, मैं वापस आ गया। मम्मा कहती है, यह बाहर बहुत बारिश हो रही थी। जॉन की मॉम कहती है जॉन से, तुम्हें क्या हुआ? तुमने तो मुझसे ये कहा था तुम ग्रेजुएशन सेरेमनी जा रहे हो। अब तुम मुझसे मत कहना कि इस वर्दी को फेंक दो। तुम ठीक हो ना जॉन? जॉन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ मम्मा। मॉम कहती है जॉन की, मैं यह यूनिफॉर्म सेकंड हैंड मार्केट में बेच दूंगी, हमें लॉन्ड्री के लिए भी अब पे करना पड़ेगा। जॉन कहता है गुस्से में होकर, तो क्या हुआ? तो क्या प्रॉब्लम है? मैं बस अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर मज़े कर रहा था। जॉन की मम्मा कहती है, तुम्हें यह यूनिफॉर्म 3 साल तक ऐसे ही पहनने को मिल गई आसानी से। जॉन कहता है, मुझे यह पहली बार में ही मिल गई तो क्या हो गया? जॉन की मम्मा कहती है, ओह तुम बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल हो, और पंच मारती है। तुम्हें तो यह भी नहीं पता तुम अब क्या कह रहे हो, और पंच मारती रहती है। 8th ग्रेड में ही तुम बदलोगे, मुझे पता नहीं था। जॉन कहता है अपनी मम्मा से, तुमको तो कुछ भी नहीं पता। मैं रोने लगता। और जॉन की मम्मा कहती है, लड़कों को बदलना चाहिए और ज़रूर बदलना चाहिए। वैसे भी मुझे पता होना चाहिए कि आजकल के टीनेजर कितने चिड़चिड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जॉन जहाँ नहाने चला जाता और कहता है कि तुम्हें भी पता नहीं चला मॉम, मैं भी दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ, और सिर्फ मेरा ये एक एक्सक्यूज़ है। और आज का दिन कितना ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था। जॉन कहता है, जब भी तुम दुखी हो तो हमेशा तुम्हें वेबटून पढ़नी चाहिए। जॉन भी मानवर रेडर गाइज। जॉन अचानक से, ओह मैं इस गेम को तो जानता हूँ, आज इसका आखिरी दिन है, मुझे भी इसे डाउनलोड कर लेना चाहिए। थोड़ी देर बाद गेम डाउनलोड हो जाता है और जॉन कहता है, चलो स्टार्ट करता हूँ। जॉन स्टार्ट करता है और हमें स्क्रीन पर 3 नोबल के रूल दिखाए जाते हैं, जहाँ एक हीलर होता है, एक स्वॉर्डमैनशिप, तीसरा हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है। गाइज आप देख सकते हैं, जॉन कहता है कि मैं तो हीलर चूज़ करूँगा। थोड़ी देर बाद जॉन कहता है, वाह इसका तो कैरेक्टर कस्टमाइजेशन ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। वैसे मुझे तो बनाना ही नहीं आता, मुझे भी इसका प्रेसेट यूज़ करना चाहिए था। वैसे भी मैं ये फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, इसलिए चलो बनाते हैं इसे। जॉन कैरेक्टर कस्टमाइजेशन करते हुए कहता है, इसकी जो हाइट है बहुत लंबी होनी चाहिए, कम से कम 6 फीट, और इसकी जो बैक है बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और इसकी आइज़ शार्प आइज़ नहीं छोटी आइज़ अच्छी लगेंगी। तुम्हारे पास एक हाई नोज़ होनी चाहिए, और फेस शेप तुम्हारा वी लाइन होना चाहिए। और उसके जो हेयर स्टाइल है वो 2 ब्लॉक हेयर स्टाइल चूज़ करता और कहता डन हो गया। वाह कितना अमेजिंग लग रहा है, तो बहुत हैंडसम है। कैरेक्टर का नाम मैं फेस जीनियस रखता और हमें सिस्टम विंडो से सुनाई देता, कैरेक्टर क्रिएशन पूरा हो गया, चलो अब जॉन कहता है चलो मैं अब खेलता हूँ। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जॉन के घर के बाहर बारिश हो रही होती है और जॉन की रूम की खिड़की से बाहर बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। जॉन के रूम के अंदर पानी टप टप करके टब में गिर रहा रहता है। जॉन तभी कहता है टब को देख के, ओह मुझे इसे दोबारा फिर से खाली करना पड़ेगा। कि मोबाइल स्क्रीन में ट्यूटोरियल कंप्लीट दिखाया जाता है। जॉन कहता है ट्यूटोरियल सारे सेम होते हैं, बट इसके जो गेम की ग्राफिक्स हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जॉन कैरेक्टर को देखते हुए कहता अपने, ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन मैं यहाँ कैसे दिखता हूँ वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इसे कैरेक्टर कस्टमाइजेशन कर ही दिया। तभी कहता है रुको 1 मिनट, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट कर देता हूँ इसे। और तभी जॉन उस
कैरेक्टर का नाम फेस जीनियस रखता है। अचानक से जॉन की फ्रेंड रिक्वेस्ट में एक रिक्वेस्ट आती है और जॉन उसे देख के कहता है क्या है ये। धड़ 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 में रिक्वेस्ट बढ़ जाती हैं और 16-17 हो जाती हैं और उसमें मैसेज आता है कि तुम कितने हैंडसम हो, तुम्हारा कैरेक्टर भाई कितना औसम है। ऐसे ही मैसेज होता है और कुछ लड़कियों के भी होते हैं जिसे देख के जॉन बिल्कुल शर्मा जाता है। जॉन लड़कियों के मैसेज देख के कहता है OMG, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरे साथ। जब जॉन अपनी पास्ट की यादें देखने लग जाता है जिसमें उसने ह्यूना को कन्फेस किया था और उसका कन्फेस बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया था। ह्यूना के फ्रेंड्स ने उसका कैसा मजाक बनाया था वो उसे याद आने लग जाता है और जॉन बिल्कुल शॉक हो जाता है। जॉन तभी कहता है काश मैं इसके जैसा होता, इस हैंड्स ऑफ फेस के साथ और अपीयरेंस के साथ, तब मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जॉन बैटरी की तरफ देखता है और कहता है कि जॉन बैटरी तो ख़त्म होने वाली है। जब जॉन अपनी चार्जर लगा देता है में और कहता है हाँ अब सब ठीक है। तभी हमें बाहर से एक स्ट्राइकिंग की आवाज़ आती है बिजली की और जॉन बिल्कुल देख के हैरान हो जाता है। बाहर बहुत कड़ाके की बिजली चमक रही होती है। कहता है क्या ये एक लाइटनिंग थी, और जॉन फिर कहता है चलो कोई बात नहीं, वो गेम खेलने लग जाता। तभी उसके घर के बाहर टावर के ऊपर एक बिजली चमकती है और टावर के जरिए बोर्ड के प्लग में आ जाती है, जिसकी वजह से जॉन को करंट लग जाता है और करंट की वजह से उसका पूरा ढांचा दिख रहा होता है कि आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। और जॉन कहता है ये कैसी स्मेल है, कुछ स्ट्रेंज हुआ है। तभी जॉन की आंखें खुलती हैं, देखता है कि उसके सारे घर में आग लग गई होती है और जॉन अपने कंप्यूटर और मॉनिटर को देख के कहता है ये भी चल गए हैं। जॉन अपने पास रखे हुए टब को देखता है जिसमें रेन वाटर जमा हो रहा होता है और उससे कहता है यस। अब वो सारी आग बुझाने लगता है उससे। जॉन अपने हाथों को देख के कहता है मैं तो सोच रहा था मैं तो मर गया, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। जॉन तभी कहता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, मुझे 119 को कॉल कर देना चाहिए रेस्क्यू के लिए। जॉन अपने मोबाइल को देखता और जो कि बहुत ठीक होता और कहता है मुझे तो रिलीफ मिल गया। जॉन तभी 119 को कॉल कर देता है। अभी जॉन अपने कमरे के दरवाजे को लात मार के तोड़ देता और कहता है मदर मॉम कहाँ हो तुम। अपनी मोम को देखता जो कि टेबल पर बेहोश हो जाती है और जॉन चिल्लाता मोम। तभी जॉन के आगे एक शील्ड बन जाती है जिसकी वजह से जॉन को गर्मी नहीं महसूस हो रही होती है। जॉन बिल्कुल अपनी माँ के पास जाता है और उन्हों को उठाने लगता है। तभी जॉन के सामने एक लिस्ट पड़ी होती है जिसमें उसके कॉलेज स्कूल के खर्चे और कॉलेज के खर्चे लिखे होते हैं कि ड्रेस कितने की वगैरह बजट होता है सब चीज़ों का। तभी एक खिड़की का कांच तोड़ता और अपनी मोम को पीठ पर उठाकर वहाँ से बाहर आ जाता। जॉन की मोम के गाल पर एक कांच का टुकड़ा लग जाता है जिसकी वजह से खून निकलता होता है, मगर जॉन की बॉडी में से एक यूपी करके हीलिंग पावर निकल रही होती है जिसकी वजह से जॉन की मोम हील हो जाती है उस कांच के से। मगर जॉन का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल उस फेस के जीनियस वाले कैरेक्टर की दिखाया जाता है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो पूरी होती है और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी आएगा।